नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे थे 16 सितंबर 2020 की जो पीटीटी की परीक्षा हुई थी उसमें से द भाग से बात कर रहे थे। उसमें हिंदी ग्रामर के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से हमने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर 25 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आगे के हम 26 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन सेंस रहे हैं उसको हम इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहला 26वां क्वेश्चन यही था कि सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर सही हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो। जिसने ये क्वेश्चन आंसर दिया था उसका ये सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने जो वाक्य शुद्धि से लिया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, वाक्य का शुद्ध रूप है। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। या पतली की जगह क्या करना था? सूक्ष्म करना था दोस्तों। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। के सामने है, देख लीजिए। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। वाक्य शुद्धि का ये प्रश्न है दोस्तों। इसमें प्रत्यय से संबंधित क्या थी? अशुद्धि थी। तो उसका सही हो जाएगा उसका सौंदर्य अनुपम है। जिसने ये ऑप्शन चुना था उसका सही हो जाएगा मित्रों। इसमें सौंदर्यता में देख लीजिए दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रत्ययों का? दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? एक तो ये प्रत्यय है और एक ता प्रत्यय है। ये और त्या प्रत्यय एक साथ कभी प्रयोग नहीं होते, इसलिए सौंदर्यता शब्द क्या है? गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? सौंदर्य होगा या फिर सौंदर्य या फिर सुंदरता होगा। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था सौंदर्यता दिया हुआ था, तो सौंदर्यता वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन थे, जिसमें से जो 3 थे वो शुद्ध थे। इसमें एक ऑप्शन था जो अशुद्ध था। तो उसमें कौन सा हो जाएगा? मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है। यहाँ पर दोस्तों अशुद्धि कौन सी थी? केवल और मात्र की थी। यहाँ पर क्या तो केवल का प्रयोग होगा, क्या मात्र का प्रयोग होगा। इसमें से एक शब्द का प्रयोग होगा। इसमें दोनों शब्द कभी एक साथ यूज नहीं होते, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं है। इस अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। लोकोक्ति से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल में रहकर मगर से बेर अच्छी नहीं। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगी। जिसने ये किया उसका सही होगा मित्रों। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद रहता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं मित्रों। जिसमें मुख क्या होगा? प्राय बंद होगा, उसे कहते हैं संवृत स्वर। अगर मुख खुला रहता है तो वहाँ क्या होता है? विवृत स्वर है। वो भी पूछा गया था। एकमात्र विवृत स्वर है, वो कौन सा है? आ हो जाएगा। ये भी पूछा गया है, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे मित्रों। प्रस्तुत में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना था कि तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। हो जाएगा मत्स्य। मत्स्य जिसने ऑप्शन बताया था उसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना था कि संस्कृत बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है मित्रों। बहुत ही सरल और चिल्लर सा प्रश्न था। तो इसका कौन सा हो जाएगा उपसर्ग? सम उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें संधि होगी व्यंजन संधि होगी मित्रों। सम प्लस सम धन कृत हो जाएगा। क्या बन जाएगा? संस्कृत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब आपको बताना था तद्भव बताना था। तद्भव बताना था कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका सही हो जाएगा जमाई। जमाई हो जाएगा कौन सा? तद्भव शब्द हो जाएगा जमाई। और तत्सम शब्द कौन सा होता है? जमाई का तत्सम शब्द होता है जामाता। क्या होता है? जामाता इसका तत्सम होता है।
अगर मित्रों ये कक्षा आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? आपसे पूछा गया था कि 4 ऑप्शन थे, उनमें से आपसे पूछा गया कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा भौगोलिक। ये शब्द कैसे होगा शुद्ध, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय है मित्रों। और ये भूगोल मतलब मूल शब्द है, भूगोल प्लस इक से मिलकर बना है भौगोलिक। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, दूसरे लोक से संबंधित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पारलौकिक। इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? युगम का अर्थ भेद जो सही नहीं है, इसमें से आपके पास 4 युगम शब्द दिए हुए थे, उसमें से आपका बताना था कि कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत छांटना था। तो इसका सही हो जाएगा आदि आदि, आदि आदि अंत या प्रारंभ। इसमें से आप देख लीजिए मित्रों, ये सबसे पहले आदि दिया हुआ है, इसका तो अर्थ हो जाएगा प्रारंभ होगा। और जो आदि बाद में दूसरा शब्द दिया हुआ है, उसका अर्थ हो जाएगा आदत या फिर अभ्यास। आदत या फिर अभ्यास हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खड़ी बोली हिंदी किस स्वरूप से निकली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था मित्रों, जो सर्वनाम से संबंधित पूछा गया था, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा, इस कथन में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? तो स्वतः हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको बतानी थी कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। इसमें मित्रों 2 ऑप्शन में आपके सर्वाधिक कन्फ्यूजन था। उसमें थे एक था लोहा, पहला ऑप्शन था लोहा और दूसरा ऑप्शन था शिशु। यहाँ पर 2 ऑप्शन सबसे अधिक कंफ्यूज करने वाले थे। तो मित्रों उसमें से लोहा कौन सा हो जाएगा? लोहा जिसने किया है उसका गलत है, लोहा होगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। और शिशु क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि चौमासा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसमें बहुवीर्य भी समास होता है, लेकिन इसमें संख्यावाची पद होने के कारण हम यहाँ पर द्विगु समास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके सामने, ये क्रिया से संबंधित था, जहाँ क्रिया का फल क्रम पर पड़े उसे कहलाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ये मजाकिया ही क्वेश्चन था मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी उसमें क्रम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो शब्द भेद से संबंधित था, कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ पर हो जाएगा अदालत। अदालत क्या होता है? एक विदेशी शब्द होता है मित्रों। ये जो अदालत है मित्रों, ये अरबी फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। आपको बताना था कि आ स्वर किस में आता है? तो विवृत में आता है दोस्तों। विवृत में क्या आता है? आ आता है, एकमात्र स्वर है जो विवृत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वे शब्दांश जो क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देख लीजिए, अजात शत्रु का अर्थ है। आपको बताना था अजात शत्रु का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका कोई शत्रु जन्मान ही ना हो वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा परीक्षित हो जाएगा, परीक्षित सब शुद्ध शब्द हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन का विलोम होगा। तो पुरातन का क्या होगा? नवीन होगा। पुरातन यानी नवीन। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था नवीन, तो इसलिए यहाँ पर नवीन ही सही होगा मित्रों। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन था हिंदी का, सु उपसर्ग रहित शब्द है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सु उपसर्ग रहित शब्द है, तो सरस हो जाएगा। उसमें स प्लस रस से बनकर बना है, इसमें सु उपसर्ग नहीं है। तो ये थे मित्रों
50 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण से पूछे गए थे। आगे हम और भी जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन थे और जो भी जीके के क्वेश्चन से आपके याद है वो कमेंट कर दीजिए और हम उसकी आंसर लेकर आएंगे आपके सामने। आपको दोस्तों ये कक्षा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन।